4 घंटे के लिए जो बाइडेन इजराइल गए, इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। सबसे बड़ा बयान उन्होंने इजराइल के दुश्मनों को दिया कि इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। गाजा के अस्पताल में हुए रॉकेट अटैक में 500 लोगों की जान चली गई। बाइडेन ने इजराइल को क्लीन चिट देते हुए कह दिया है कि हमास के खिलाफ इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। साथ ही अमेरिका ने हमास पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच बाइडेन के आह्वान पर इजराइल ने मिस्र को गाजा पट्टी में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की घोषणा की है। अब अमेरिका के इस प्रस्ताव पर इजराइल ने 3 शर्तें रख दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से गाजा और वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन देने की घोषणा की। इस फंड से 10 लाख से अधिक विस्थापित और संघर्ष प्रभावित फलस्तीनियों को मदद मिलेगी। उधर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बयान जारी करते हुए अमेरिकी मदद पर कुछ शर्तें रख दी हैं। जब तक हमारी बंदी वापस नहीं आ जाती, इजराइल अपने क्षेत्र से गाजा पट्टी तक किसी भी मानवीय सहायता की अनुमति नहीं देगा। इजराइल हमारे बंदियों के साथ रेड क्रॉस के दौरे की मांग करता है और इस मांग के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन के अनुरोध पर इजराइल मिस्र से मानवीय सहायता को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि ये केवल दक्षिणी गाजा पट्टी में स्थित नागरिक आबादी के लिए भोजन, पानी और दवा है। साथ ही जब तक ये आपूर्ति हमास तक नहीं पहुंचती, हमास तक पहुंचने वाली किसी भी आपूर्ति को रोक दिया जाएगा। बता दें कि इजराइल की मदद करने वाले देशों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि फाइनेंशियल स्तर पर भी इजराइल को कई देशों का समर्थन हासिल है। अमेरिका के अलावा इजराइल के सबसे बड़े मददगार देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली का नाम शामिल है, क्योंकि 1948 में अमेरिका ने इजराइल को एक अलग यहूदी देश बनाने का भरोसा दिया था। वहीं इजराइल अमेरिका को मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह देखता है। इसके लिए यूएस की तरफ से इजराइल को हर मदद दी जाती है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।